ओम साई। बाबा के समाधिस्थ होने के 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक वाघ जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था। वह किसी अज्ञात पीड़ा या दर्द से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका नित्य प्रदर्शन करते और इस प्रकार यथेष्ट द्रव्य संचय करते थे, और यही उनके जीविकोपार्जन का एक साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ गई और वे वाघ को लेकर साईं दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वह स्वभावतः ही भयानक था, पर रुग्ण होने के कारण वह बेचैन था। लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब हाल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे वाघ को उनके सामने लाए। जैसे ही वह सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेजपुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो वाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेम पूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था ही और उसकी मृत्यु भी सन्निकट ही थी। चलो, उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा जैसे महान संत के चरणों में उसे सद्गति प्राप्त हो गई। वह दरवेशियों का ऋणी था और जब वह ऋण चुक गया तो वह स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साईं चरणों में सद्गति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के अभाव में ऐसा सुखद अंत प्राप्त होना कैसे संभव है? ओम साई।